तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था कैसे इन मोस्टली नूबड़ों का धंधा चलता है। सभी चीजें इनलीगल थी, लेकिन फिर आता है इनका सबसे बड़ा स्कैम सीपी हैक। सीपी को हैक करना इम्पॉसिबल चीजों में से एक है, पर मान लो तुम्हारा कोई दोस्त कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर काम करता है, फिर शायद तुम जेल इजीली जा सकते हो, क्योंकि कोई भी अपने $1 बिलियन कंपनी की गेम के साथ इनलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकता। अगर वो इन सब चीजों में पकड़ा जाता है तो उसको उसकी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो फिर सीपी हैक क्या था और कैसे हुआ? 11 जुलाई 2020 शाम के 5:54 पर मोस्टली नूबड़ों ने बताया कि वो लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की सीपी को सक्सेसफुली हैक कर लिया है। सीपी हैक करना मतलब इम्पॉसिबल, क्योंकि सीपी हैक के लिए इनको डाटाबेस करने जाना पड़ेगा और फिर उसको भी हैक करना पड़ेगा, जो कि इन लोगों ने नहीं किया था। अगर ये लोग डाटाबेस को हैक कर लेते तो जितने भी अच्छे स्किन वाले प्लेयर है जिनके पास सारी स्किन पड़ी है, जैसे फर्ग हो गया, तो ये लोग उन सारे अकाउंट की डिटेल ले लेते और उन्हीं को हैक कर लेते। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, मतलब इन्होंने डाटाबेस को भी हैक नहीं किया था, तो इनको सीपी मिली कैसे? और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि हम आज के वाले वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बहुत जोर से चिल्ला दिया मैंने। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इनका सर्वर बस लोगों के पैसे लूटने के लिए था, तो वहाँ पे कुछ स्मार्ट लोग भी थे और कुछ बेवकूफ लोग भी थे। अब एंट्री पड़ती है कहानी के मेन बंदे पर, मतलब चिस्ना सेंसी पर, जिसको हम नाम देते हैं शीनो। उसका डिस्कॉर्ड का नाम है। शीनो एक चुपचाप नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग था। जब इन हैकर का ग्रुप हर टीम के अगेंस्ट रैंक के अंदर आ रहे थे, वहीं पे इन मोस्टली नूबड़ों का एक हैकर शीनो के मैच में आ जाता है और वहीं पे मोस्टली नूबड़ों की क्लैन का बुरा वक्त शुरू होता है। वो हैकर शीनो का मैच खराब कर देता है, जिससे शीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस हैकर को बैन करवा देता है। बेचारा नूबड़ा हैकर, टूटी किस्मत, गलत बंदे के सामने आ गया। अब शीनो इधर रुका नहीं, उसको लगा उसी की तरह लोग और कितने बंदों का गेम खराब करते होंगे, तो वो चला गया मोस्टली नूबड़ों के डिस्कॉर्ड सर्वर में और वहाँ जाके वो ढूंढने लगा उन बंदों को जो गेम में लीडर बोर्ड पे थे, लेकिन हैक करके लीडर बोर्ड तक पहुँचे थे, और उनके डीएमएस में जाकर ऐसे बात की जैसे वो नॉर्मल बंदा है और बस हैक को बाय करने आया है। उस टाइम पे सोचा नहीं था उन लोगों ने कि कोई उनके बने हुए घर पे आग लगाने आएगा, तो वो लोग बिंदास होकर जिंदगी जी रहे थे। तो शीनो ने उस एक हैकर के साथ इतनी ज्यादा बात की कि उसको लगा ये पक्का हैक को बाय कर नहीं आया है। साथ में उसका और भी ज्यादा ट्रस्ट जीतने के लिए शीनो ने एक अकाउंट लेने की भी बात की, ताकि सामने वाला बंदा उसको बड़ा पैसे वाला आदमी समझे और इसके पास से पैसे लेके इसको लूटने का बहुत बढ़िया मौका गवाना दे। शीनो उसको स्टार्टिंग में पूछता भी है कि हैक वर्क कैसे करते हैं, और अगर वो उनको यूज करेगा तो क्या वो बैन तो नहीं होगा, ताकि पता लगे कि हैकर बैन क्यों नहीं होते। जो मैंने तुमको कल की वीडियो के अंदर बता दिया, कैसे तुमको एक होस्ट फाइल देते हैं जो हैक को हाइड कर दे, ताकि जब तुमको कोई रिपोर्ट करे तो क्वालिटी उन हैक को डिटेक्ट ना कर पाए। प्लस एक बाईपास वीपीएन भी देते हैं। बाईपास वीपीएन मतलब तुमको हर 2 गेम के बाद उसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना होगा। सारी चीजें डन हो जाती है, पूरी डील पक्की हो जाती है। और अब लास्ट में आता है पेमेंट का टाइम, जिधर शीनो बोलता है वो $180 गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड में देगा। एक 100 का गिफ्ट कार्ड देगा, एक 50 का देगा और एक 30 का देगा। शीनो उसको गिफ्ट कार्ड का लिंक देता है, जो गिफ्ट कार्ड का होता ही नहीं है, क्योंकि गिफ्ट कार्ड कोड मैसेज में आता है। लेकिन बात $180 की थी, तो सामने वाले हैकर ने लिंक पे क्लिक कर दिया और शीनो को उस हैकर का आईपी एड्रेस मिल गया। आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो तुम्हारे डिवाइस के इंटरनेट नेटवर्क पे आता है। अगर तुम्हारा आईपी किसी के पास है, मतलब उसको तुम्हारे घर का पता, तुम कौन सा इंटरनेट यूज करते हो, सब पता लग जाएगा। इसलिए मैं किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करता हूँ, क्योंकि वैसे दूध और चाय पत्ती शक्कर बहुत महंगी हो चुकी है। मैं किसी को मुफ्त की चाय नहीं पिलाने वाला हूँ। तो अगर सब्सक्राइबर आना चाहता है मत आना, मैं तुमसे 100 रुपए उधार लेके 5 वाला समोसा खिला के चाय के बिना वापस भेज दूंगा, बाकी के पैसे मैं रखूंगा, कभी वापस नहीं दूंगा। अब शीनो ने एक एक करके उस सर्वर के सारे हैकर की यूआईडी को कलेक्ट करने लग गया, ताकि वो क्वालिटी को देखकर इस हैकर क्लैन को बैन करवा सके। साथ में कुछ रैंडम बंदे थे जो इनके हैक खरीद के बाकियों के अकाउंट को रैंक पुश करवा रहे थे, उनको भी नहीं छोड़ा। शीनो के पास इन सब का डाटा आ गया था, लेकिन इनका रियल गेम स्टार्ट होता है अब। मोस्टली नूबड़े जिनका धंधा हैक और अकाउंट को बेच के चलता था, 11 जुलाई 2020 शाम के 5:54 पर मोस्टली नूबड़े ने उनके टेलीग्राम ग्रुप पे बोला उनको सीपी हैक करने का तरीका मिल गया है, और वो लोग ने एक अकाउंट में 10,000 सीपी डाली, जिसमें बैटल पास बाय करके फुल कर दिया, मतलब फुल लेवल पे मैक्स कर दिया, और उसमें पूरा लकी ड्रॉ खरीद लिया। उसके बाद उसमें एक गेम भी नहीं खेला और बताया हम इजीली सीपी को हैक कर सकते हैं। तो उसके बाद शीनो ने जब हग्गू को पूछा क्या वो लोग ने सच में सीपी हैक की है, तो उसने बोला
हाँ ये सच है, लेकिन तब भी शिनो को यकीन नहीं हुआ तो उसने बोला कि ये इम्पॉसिबल है। तब हक्कू ने भी यही बोला, उसको भी यही लगा था कि सीपी हैक करना नामुमकिन है और इससे पहले बहुत बार उसने ट्राई भी किया था लेकिन कभी काम नहीं किया और वो दूसरे ही सेकंड बैन हो जाता था। लेकिन इस बार ये लोग कामयाब हो गए और सीपी हैक करने के बाद इनका अकाउंट बैन भी नहीं हुए। अब इनका ये सीपी हैक फेमस हो गया और लोगों को सच में लगने लग गया था कि इन लोग ने सीपी को हैक कर दिया है। जब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के डेवलपर को पूछा गया क्या ये लोग सच में सीपी को हैक कर रहे हैं, तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वालों ने साफ मना कर दिया ये इनका एक पब्लिसिटी स्टंट है। और बाद में पता लगा ये लोग सच में सीपी को हैक कर रहे थे, बट सीपी को डायरेक्टली गेम से नहीं बल्कि अलग तरीके से, मतलब ये लोग डार्क वेब से। जिसको नहीं पता, डार्क वेब इनलीगल एक्टिविटीज से भरा हुआ होता है। उधर ड्रग्स से लेकर गन तक सब कुछ बिकता है और भी बहुत सारी डार्क चीजें होती है उधर, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। तो वहाँ पे कुछ हैकर लोगों के क्रेडिट कार्ड को हैक करके सेल करते थे। अब जो हैकर पब्लिक के इनोसेंट क्रेडिट कार्ड को हैक करता था वो खुद यूज करेगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो उसको डार्क वेब पे किसी को बेच देता था, जिससे जब उसका हैकेड क्रेडिट कार्ड यूज हो तो दुनिया के किसी भी कोने से हो, क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड को उसके ही एरिया की बैंक से हैक किया था, तो अगर वो यूज करेगा तो फंस जाएगा इजीली। तो इसीलिए हैक किए गए क्रेडिट कार्ड को डार्क वेब के ऊपर बेचना एक सेफ ऑप्शन होता था। तो ये मोस्ट नूबरे डार्क वेब पे जाकर हैकेड क्रेडिट कार्ड को खरीद लेते थे और उससे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में सीपी बाय करते थे। ये था इनका सीपी हैक का तरीका। लेकिन क्यों ये लोग इस बार पैसे दे रहे थे, मतलब डार्क वेब पे ये लोग क्रेडिट कार्ड पैसों से लेते थे। अब जिनको नहीं पता, डार्क वेब पे मोस्टली नूबरों से भी ज्यादा खतरनाक हैकर रहते हैं, मतलब समझ जाओ बहुत ज्यादा खतरनाक। तो ये उधर से चुराए गए क्रेडिट कार्ड को बाय करके अपने अकाउंट में सीपी खरीदते थे और उसका स्क्रीनशॉट डाल के लोगों को बोलते थे कि ये लोग सीपी को हैक कर रहे हैं। और फिर स्टार्ट होता है इनका असली काम, मुफ्त की सीपी। अब किसको फ्री का माल नहीं चाहिए, तो कुछ लोगों ने इनको अपने अकाउंट की डिटेल दे दी ताकि उनको फ्री में सीपी मिले। लेकिन बाद में उनको फ्री सीपी तो छोड़ो, पानी पूरी खाने के बाद वाली आलू नमक के मसाला वाली पूरी भी नहीं मिली, ऊपर से इनका अकाउंट गए वो अलग। और स्कैम करने के बाद ये लोग अपने चैट को डिलीट कर देते हैं ताकि प्रूफ ही नहीं बचे, और उस विक्टिम को सर्वर से बैन कर देंगे और सारी जगह से ब्लॉक मार देंगे। यही इनका अकाउंट सेलिंग में भी होता है। और मैंने देखा जो भी बंदा अकाउंट परचेज करता है, मतलब जो खरीदने आता है, वो बेसिकली किसी एक स्किन की वजह से उसको बाय कर रहा होता है। हर एक बंदे के चैट के अंदर यही था। जैसे ये आउटराइडर स्किन इसको इतनी पसंद है, जो अकाउंट $40 का है, लेकिन ये इतना खुश है कि ये उस हैकर को $10 ज्यादा दे रहा है। लेकिन पेमेंट के बाद अकाउंट वापस से हैक हो जाता है एंड बूम। और अच्छा बन भाई, एक स्कैमर के साथ, वो भी इससे बढ़िया गली के कुत्तों को खाना खिला देता, जिंदगी भर धुआ देते। ऐसे ही फ्री सीपी के नाम पे बहुत सारे लाल टपकाने वाले बंदों ने अपने अकाउंट से हाथ धो दिया और स्कैम करते करते ये हैकर्स ने लोगों को फ्री में सीपी तो नहीं दी, पर लोगों ने अपना अकाउंट देखकर इनको लाखों की सीपी आराम से दे दी, क्योंकि ये लोग उनके अकाउंट बेच के पैसे कमाते थे। और बात करें हैक बेचने की, तो अभी तक जितनों ने भी इसके हैक खरीदे हैं, उन सबका जब मैंने गेम प्ले देखा, मतलब इनका दिमाग घुटनों में भी नहीं है, इनका दिमाग है ही नहीं, दिमाग के नाम पे घूम रहा है। तो जब मैंने नूबड़ों के गेम प्ले देखे, गोलियां उनकी बंदों को लगती है, उनकी स्पीड हैक होती है, तब भी ये नूबड़े नॉर्मल प्लेस से मरते हैं। तो जिसने भी इसके हैक खरीदे या जो भी कॉल ऑफ ड्यूटी को हैक करते हैं, उनको ढंग से कॉल ऑफ ड्यूटी को खेलना आता ही नहीं है। वो बेसिकली नूब लोग होते हैं। और जिनको नहीं पता, मोस्टली नूबड़े अपने मेंबर्स को बोलते हैं कि एक्टिंग करो कि तुम एक बैड गाई हो, मतलब तुम एक गुंडे टाइप के इंसान हो, तुम एक बहुत ही बड़े हैकर हो, जबकि वो खुद डायपर में हकते मुकते हैं। बट ये दिखाना जरूरी है कि तुम एक बहुत बड़े गुंडा आदमी हो, ताकि कोई तुमसे पंगे ना ले। बट वो अलग बात है, लोग कुत्ते से भी डरते हैं। अब क्या तुमको भी जानना है कि डेविलिस कैसे अरेस्ट हुआ, कैसे मोस्टली नूबड़ा क्लैन के सारे बंदों ने क्लैन को छोड़ दिया, कैसे मोस्टली नूबड़ा का डिस्कॉर्ड सर्वर डिस्कॉर्ड की टीम ने बैन कर दिया, क्या डेविलिस जेल से वापस आ चुका है, जो कि एक झूठ है, क्यों ये एक झूठ है, वो सब चीजें तुमको बताऊंगा अगले वाले पार्ट में, जो कि आएगा 11,000 लाइक कंप्लीट होने के बाद। वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा मैसेज, प्लीज इन जैसे हैकर्स के वीडियो पर जाकर उनको व्यूज देना बंद करो। मैं वीडियो उसकी बायोग्राफी नहीं छाप रहा हूँ, तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोगों को ही पसंद है। अगर किसी को देखना ही है, सपोर्ट करना ही है, तो जाके चिस्ता सेंसी को देख लो, उसके वीडियो डॉक्यूमेंट्री वाले थे, लेकिन फिर भी उसके व्यूज कितने कम है तुम लोग देख सकते हो जाके। अभी तक उस बंदे के 10,000 सब्सक्राइबर तक भी नहीं हुए। वीडियो एंड करने से पहले ये बोलूंगा कि अच्छे बंदों को सपोर्ट करो, जो कचरा फेंकते उनको मत देखो। अब जाके कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसा लगा तुम लोगों को। तुम लोग कमेंट करते हो, मेरे को अच्छा लगता है, जाके कमेंट करो। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब मार देना, लाइक करो, मैं जल्दी पार्ट 3 लाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे सपोर्ट करते रहो एंड थैंक यू सो मच हमारे 1
1,17,000 सब्सक्राइबर आज पूरे हो गए। तो दिल से थैंक यू सो मच सभी लोगों को। मैं तुमको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।